जय मिथिला। हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या से है, क्लास 10th का है। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है हर साल एग्जाम में। यहाँ पे √5 दे दिया है ना, यहाँ पे लिखा रहेगा √2, √3, √7, इस तरह से लिखा रहेगा। आपको बोलेगा कि एक अपरिमेय संख्या, इसको आप सिद्ध कर दीजिए। तो एक ही टाइप से बना देंगे हम, जैसे अभी हम बना रहे हैं उसी तरह से आप, यदि √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, पहले हम परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम जो है आप लोग के लिए लिख के रखे हुए ताकि आप लोग को बताने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे है परिमेय संख्या, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो Q डू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। Q जो है वो Q डू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1/2, 3/2, -4/5, इस तरह से जो है वो माइनस प्लस में जो है बटा के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय का ठीक उल्टा है अपरिमेय। देखिए अभी ये स्पष्ट कर देते हैं, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। यहाँ पे क्या है कि P/Q के रूप में हो, और यहाँ पे क्या है, P/Q के रूप में नहीं हो, जहाँ P और Q जो है वो पूर्णांक है, इसमें भी पूर्णांक है और इसमें भी पूर्णांक है। Q डू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पे क्या है, देखिए लिखा जा सके, और यहाँ पे क्या है, नहीं लिखा जा सके। जैसे √2, √5, √7, इस तरह से जो है ये लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, उत्तर लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय और अपरिमेय में अंतर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से, अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम ले लेते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा बता दिए ना, जो P/Q के रूप में हो, Q डू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से √5 बराबर लिखेंगे P/Q, जहाँ इक्वेशन स्टार मान लेते हैं, तो ठीक है, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, इसका कोई फर्क नहीं है। आगे लिखेंगे, यदि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो वे उस गुणनखंड द्वारा विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना तक स्पष्ट हो गया होगा, जो हमने आपको सब कुछ लिख के बता दे रहे ताकि आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे, अब
अब माना कि √5 बराबर m/n। इसको क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे जहाँ अब m और n जो है, जहाँ m और n में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ओके, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन जो 1 है ना, इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्क कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है ना, इनका क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्क कर लेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। लिखेंगे या √5 का वर्ग मतलब स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बराबर m/n का होल स्क्वायर। ठीक है, या लिखेंगे, अब हम स्क्वायर करते हैं तो √5 का यदि स्क्वायर करते हैं तो रूट से क्या हो जाएगी, 5 बाहर आ जाएगी, तो 5 बराबर m²/n²। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। देखिए, तो 5 को यदि n² से गुना करते हैं तो 5n² बराबर m²। इसको क्या कर लेते हैं, हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि n² बराबर m²/5। ठीक है, लिखेंगे अतः m² जो है वो 5 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे m² क्या है, 5 से विभाज्य है। देखिए है विभाज्य, n² बार विभाज्य है। 5m² जो है 5 से विभाज्य कितने बार, n² बार विभाज्य है। तो m भी तो 5 से विभाज्य होगा, m 5 से विभाज्य है। यदि m² 5 से विभाज्य है तो m भी तो 5 से विभाज्य है। इसके बाद लिखेंगे माना कि m बराबर 5 के हम मान लेते हैं, जहाँ k क्या है, नियतांक है। k क्या है, नियतांक है। जो k हम ले लिए हैं तो नियतांक है। समीकरण मान लेंगे, समीकरण 2 में m का मान 5 के रखने पर, समीकरण 2 में m का मान 5 के रखने पर देखिए क्या आता है, देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 5 के रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास देखिए यहाँ पे है ना, समीकरण 2 है। ठीक है, हमारे पास जो है ये समीकरण 2 है। इसमें क्या करेंगे, m² की जगह पे हम क्या, m के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 5 के रख देते हैं। तो 5n² बराबर 5 के, और यहाँ पे क्या है कि m में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। या 5n² बराबर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है, 25 और k²। ठीक, या लिखेंगे, इसमें क्या करते हैं, देखिए के लिए हमको लेना है तो हम क्या कर लेंगे, बराबर के, दोनों बराबर के इस साइड और इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, 25 को कहते हैं बराबर के इस साइड लेके आ जाते हैं और इसको इधर पहुंचा देते हैं। तो 25k² बराबर 5n²। अब यहाँ पे देखिए या लिखेंगे कि k² बराबर 5n² बटे 25 हो जाएगा।
इसको देखिए क्या करते थे, 25 कट जाती है, या लिखेंगे कि के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर बट्टा 5। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। कितना आसानी से समझ में आ जाता है। लिखेंगे अतः, अब देखिए अतः एन स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य, वही स्टेप है जो पहले हम कर चुके हैं, उसी तरह से है, विभाज्य है। एन स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो एन भी तो 5 से विभाज्य है। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि m और n दोनों 5 से विभाज्य है। दोनों 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। ये हम दिखा दिए ना, देखिए इसमें भी दिखा दिए हैं और उसमें भी जो है हम यहाँ पे भी देखिए दिखा दिए। m भी जो है 5 से विभाज्य है और यहाँ पे n भी जो है 5 से विभाज्य है। समीकरण 2 और 3 से हम इस चीज़ को बता दिए हैं। अब हम लिखेंगे कि अतः हमारा मानना है कि m और n में 71 गुणनखंड है। 71 गुणनखंड है। ठीक, असत्य है, ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है। इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आते हैं, बस यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, या तो 5 + √3 दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से बनाना है, घबराना नहीं है, इसी तरह से आपको बनाना है।